हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं जीएसटी और जीएसटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कैश लेजर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस क्लास में जब कैश लेजर की हमने बात की थी उसमें हमने कहा था कि सर अगर हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर अगर अमाउंट पड़ा हुआ है और उससे हम आईजीएसटी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे हम पेनल्टी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे हम लेट फीस में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाला है। बहुत ही एडवांस की चीज है सर, ये कैसे करते हैं समझते हैं। हमें चलना है सर सर्विस में हमें चलना लेजर में हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको एक सबसे लिखा है फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम GSTIN। मतलब एक ही जीएसटी नंबर है, सीजीएसटी से आईजीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हो, आईजीएसटी से सीजीएसटी या किसी एसजीएसटी या फिर इंटरेस्ट या फिर लेट फीस में ट्रांसफर कर रहे हो। उस समय आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है सेम जीएसटी नंबर में। आपके पास में एक ही जीएसटी नंबर है, बस आप इंटर हेड ट्रांसफर कर रही हो, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके कैश लेजर के अंदर कहां पे बैलेंस है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे हमारे पास में अगर टैक्स के अमाउंट में है, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स में अगर कोई अमाउंट है तो वो आपको यहां पे शो हो जाएगा। इंटरेस्ट में अगर कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, फी में, पेनल्टी या अदर्स में कहीं पर भी कोई भी अमाउंट अगर पड़ा हुआ है वो आपको यहां पे शो हो जाएगा। अभी हमारे पास में अवेलेबल बैलेंस नहीं है इसलिए हम यहां पर शो नहीं हो रहा। अगर आपके होगा तो आपको इस तरह से शो हो जाएगा। ये है सर आपका सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये है आईजीएसटी का इंटरेस्ट, ये है सीजीएसटी का इंटरेस्ट और ये है एसजीएसटी का इंटरेस्ट। अगर आपको लेट फीस भी पे करनी होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करनी होती है, पेनल्टी भी होगी या लेट फीस भी होगी। तो यहां पर आपको कैश लेजर्स के अंदर आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहां पे शो हो जाएगा। इसके बाद कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू फॉर अपडेट बैलेंस, आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखेगा कि यहां से ये बैलेंस है, इस तरह से आपको दिख रहा है। अब बात कर रहे हैं ट्रांसफर की। सबसे पहले पूछ रहा है सर ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहां पर आपके हेड में दिख जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे आईजीएसटी सीजीएसटी के अंदर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, मेजर है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं सर सीजीएसटी से। माइनर हेड क्या है सर, टैक्स का अमाउंट है। मेजर हेड, अब उसको आप किस में ले जाना चाहते हो, आईजीएसटी। आईजीएसटी में कहां पे सर, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में या अदर्स में। तो यहां पर हम सीजीएसटी से फॉर एग्जांपल सीजीएसटी इंटरेस्ट में ले जाना चाहते हैं या फिर सीजीएसटी आईजीएसटी में ले जाना चाहते हैं पेनल्टी। जहां पर भी आप ले जाना चाहते हैं वहां पर अमाउंट एंटर करना। फॉर एग्जांपल हम यहां पर अमाउंट एंटर करते हैं 75,000। क्लियर हो गया आपको यहां तक। अब आपको क्या करना है सर, सिंपल सेव करने का। अभी हमारे यहां पर सेव नहीं होगा। आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड इज अमाउंट इंटेंडेड टू ट्रांसफर, आंसर इज यस। अभी यहां पर अमाउंट शो नहीं हो, क्यों नहीं होता, सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट अवेलेबल इन केस लेजर करस्पॉन्डिंग टू अमाउंट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि सर ये जो है अभी आपके पास में इतना बैलेंस नहीं है जो आप एक लेजर से दूसरे लेजर्स में आप ट्रांसफर करते हो। यस, ये लेकिन अगर आपके लेजर में अगर अमाउंट पड़ा हुआ है, आपके लेजर्स के अंदर अगर अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप एक हेड से दूसरे हेड पे ट्रांसफर, ये जो मेजर हेड आपको दिखा रहे हैं, मेजर हेड से किसी भी अदर हेड्स पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब सर ये जो कैश लेजर है उस लेजर्स को आपको टैली के अंदर मेंटेन करना होता है। अगर आप ज्यादा टर्नओवर हो रहा है आपका और आप प्रॉपर कैश लेजर से मैच बैलेंस पे कर रहे हैं, बहुत सारे अदर भी इधर इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, कैश लेजर्स मेंटेन करना होता है टैली में। वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो आप अमाउंट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं जीएसटी PMT09 फॉर्म सबमिट करके। अब यहां पर सर आपको यहां पर आपने सेव किया, दूसरा अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो एसजीएसटी से फिर सीजीएसटी में, तो आपको सेव करना है और लास्ट में आपको क्या कर देना, पोस्ट और एक वेरीफाई ऑप्शन आएगा, वो वेरीफाई आपको कर देना। क्लियर हो गया आपको यहां तक। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको इस तरह से ये दिख रहा है कि हमारे कैश लेजर्स में सर कितना अमाउंट पड़ा हुआ है,
इंटरेस्ट में आपका अमाउंट पड़ा हुआ है सर 99,677 और अदर्स में आपके 5,000 95,000 आपके टैक्स में है, 1 लाख रुपीज आपके इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, सेस में ये सेस है और टोटल आपका ये अमाउंट पड़ा हुआ है। केस लेजर्स आपको इस तरह से शो हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं सर, ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड्स में आप जाएंगे, इस तरह से केस अवेलेबल ट्रांसफर आपको यहाँ पे दिख जाएगा और प्रीव्यू आपको इस तरह से दिख जाएगा। अब क्या करना है सर, सिंपल अवेलेबल बैलेंस प्रीव्यू है। अब आपको क्या करना है सर, सेस से हम ट्रांसफर करना चाहते हैं कहाँ पे, सीजीएसटी में। तो सेस से टैक्स हमने किया 95,000, कहाँ पे 47,500 और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर, या जैसे हमारा अभी ऑप्शन आ रहा था वैसे ही आएगा सर। फिर से अगर आप दूसरा चाहते हैं तो आर यू श्योर, यही सर अमाउंट आएगा सर आपका। कैश लेजर कैश बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर और इस तरह से आपका ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो। आईजीएसटी ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट माइनर हेड से और माइनर हेड आपका ये यहाँ पर है 99,600 अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, अब आप लास्ट में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा प्रोसीड में, फिर आपको कुछ नहीं, लेजर पूरा दिख जाएगा इस तरह से और यहाँ जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो वो अमाउंट आपको इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना है सर प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में आपका नेम आ जाएगा, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे इस तरह से आप क्या करेंगे, फाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ई वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड जाएगा, फाइल सक्सेसफुल। ठीक है सर। दूसरा, ठीक है, ये हमने यहां पर आज तक कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर्स के अंदर इजीली समझ में आ गया कि आप जीएसटी सीएमपी 09 फॉर्म, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म किस तरह से फाइल करते हैं और केस लेजर को, केस को, बैलेंस को एक हेड से दूसरे हेड में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सेम पेन के किसी दूसरे नंबर पर अगर आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।